एक वक्त था जब बरतानिया की शहजादी लेडी डायना वो खातून थी जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीर बनाई गई थी। उनकी मौत के 25 साल बाद हमने उनकी ज़िंदगी कैमरे के लेंस के ज़रिए देखने की कोशिश की है। इस तहरीर में उनकी सबसे मुनफरद तस्वीर को शामिल किया गया है। लेडी डायना फ्रांस स्पेंसर 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड की काउंटी नॉर्फिक में सेंड्रिंघम के करीब पार्क हाउस में पैदा हुई। वो अल्थोरिप में उस वक्त के वाई काउंट और वाई काउंट की सबसे छोटी बेटी थी। नाज़रीन, लेडी डायना ने 1977 में वीस्ट हेट छोड़ा और स्विट्ज़रलैंड में एक फेंसिंग स्कूल से तालीम हासिल की, जो कि उन्होंने 1978 में एस्टर के बाद छोड़ दिया। तालीम के बाद उन्होंने लंदन में बतौर नैनी कुक और फिर यंग इंग्लैंड कंडरगार्टन नामी स्कूल में असिस्टेंट काम किया। उस दौरान ये अफवाहें फैलने लगी कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स के एक ख़ास दोस्त हैं जिनके दरमियान ताल्लुकात संजीदा होते जा रहे हैं। ये वही वक्त था जब प्रेस और टीवी ने हर रोज़ उनका पीछा करना शुरू कर दिया, चाहे वो कहीं वॉक कर रहे हों या काम पर हों। उनके लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। 24 फरवरी 1981 को शहजादे चार्ल्स और लेडी डायना ने बकिंघम पैलेस में अपनी मंगनी का ऐलान किया। उस वक्त उस पर 30,000 पाउंड की लागत आई, जो आज की करेंसी रेट के मुताबिक $36,000 बनते हैं। उनकी अंगूठी पर नीलम के पत्थर के गिर्द 14 कीमती हीरे लगे हुए थे। नाज़रीन, उसके बाद ये अंगूठी काफ़ी मशहूर हुई थी। अब उसे रिचेज ऑफ कैम्ब्रिज कैथरीन पहनती हैं। 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना और शहजादा चार्ल्स की शादी हुई, जिसे सदी की सबसे बड़ी शादी कहा गया। ये तकरीब टीवी पर नशर की गई और दुनिया भर में लाखों लोगों ने उसे देखा था। डायना की उम्र बस 20 साल थी। वो उस तकरीब के दौरान सिर्फ एक बार परेशानी में आई, जब उनसे अपने शोहर का नाम सही तरबियत के साथ नहीं पुकारा जा रहा था। वो अपने वालिद एरल स्पेंसर का हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुंची थी। उनके कपड़े डेविड और एलिजाबेथ एमानुएल ने डिज़ाइन किए थे और लिबास के पीछे से लंबाई 25 फुट या 10 मीटर थी। बकिंघम पैलेस से करीब 6 लाख लोग कैथेड्रल तक गए ताकि जोड़े की एक झलक देख सकें। नए शादीशुदा जोड़े ने पैलेस के बालकोनी से हाथ हिलाया और उस मौके पर उनके साथ मलका एलिजाबेथ दोम भी मौजूद थी। लेडी डायना को हमेशा से एक बड़े ख़ानदान की ख्वाहिश थी। शादी के एक साल बाद 21 जून 1982 को उनके घर शहजादा विलियम की पैदाइश हुई, जो शहजादा चार्ल्स के बाद तख्त के लिए दूसरे नंबर पर हैं। शाही खानदान का हिस्सा होने के बावजूद वो चाहती थी कि अपने बच्चों की जहां तक मुमकिन हो आम हालात में परवरिश करे। विलियम पहले मर्द वारिस थे जो नर्सरी गए। सन 1984 में 15 सितंबर को विलियम के भाई की पैदाइश हुई। उनका नाम हेनरी रखा गया, मगर उन्हें शहजादा हैरी के नाम से जाना जाता है। एड्स के मरीजों से मर्द हाथ मिलाने जैसे मामूली काम करके उन्होंने साबित किया कि वो अवामी सतह पर रवाबित कायम करना कोई खतरनाक बात नहीं। 1992 में इंडिया के सरकारी दौरे के मौके पर डायना मोहब्बत की अलामत समझे जाने वाले ताजमहल के सामने तन्हा बैठी थी। लोगों में तासर आम हो गया था कि वो एक जोड़ा ज़रूर हैं, मगर दर हकीकत वो बहुत अलग हैं। नाज़रीन, एक दूसरे के साथ 6 दिन गुजारने के बाद उस जोड़े ने अलहदा होने का फ़ैसला किया। अलहदगी के कई साल बाद डायना और चार्ल्स के दरमियान 28 अगस्त 1996 को बाकायदा तलाक हो गई। अगले साल जून में डायना ने उन 79 कपड़ों को नीलाम कर दिया जो उन्होंने दुनिया भर के मैगजीन्स के लिए पहने थे। उस नीलामी में इमदादी कामों के लिए $45 लाख जमा हुए। ये उनकी अपनी माजी से अलग होने के भी अलामत थी। 31 अगस्त 1997 को अरबपति कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अल-फायद के बेटे दोदी अल-फायद के साथ रेट दे पेरिस में रात के खाने के बाद ये जोड़ा एक लिमोजिन में रेस्टोरेंट से निकला था। कुछ फोटोग्राफर मोटर बाइक्स पर उनका पीछा कर रहे थे ताकि शहजादी के नए दोस्त की तस्वीर बना सके। उसी दौरान शहजादी डायना की कार को एक अंडरपास पर हादसा पेश आया। वेस्टमिंस्टर एबी में
जब उनकी मैयत को ले जाया जा रहा था तो लाखों लोगों की कतारें उसके साथ चल रही थी। उन्हें नॉर्थम्पटनशायर में स्पेंसर ख़ानदान के आबाई घर ले जाया जा रहा था। उनकी मैयत के पीछे शहज़ादा चार्ल्स और 12 साला शहज़ादी हैरी भी चल रहे थे। मौत के 25 साल बाद उन्हें आज भी लोगों की शहज़ादी के तौर पर याद किया जा रहा है।